नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले इत्र कारोबारी के घर और दफ्तर में आयकर का छापा, साथ में लाई नोट गिनने की मशीन। यूपी के कानपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह सपा नेता पंपी जैन के करीबी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोर व पेट्रोल पंप पर छापे मारे गए। आयकर अधिकारियों ने उनके मुंबई और गुजरात स्थित प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक करीब 150 करोड़ रुपए के कर अवंचना का मामला सामने आ रहा है। यह कर अवंचना मुख्य रूप से मुखौटा कंपनियों के जरिए की गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार विकास के नए रिकॉर्ड बनाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा कि देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार यूपी के विकास के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करती रहेगी। हम विकास के नए नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। बिना नाम लिए विपक्ष पर खासे हमलावर पीएम ने कहा कि प्रदेश को दशकों पीछे धकेलने वाले शब्दकोश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही नहीं, उनके शब्दकोश और सिलेबस में माफियावाद, परिवारवाद और घर जमीन पर अवैध कब्जा है। वह तो जाति संप्रदाय का चश्मा लगाए हुए हैं, भला उन्हें विकास कैसे दिखेगा। यूपी की जनता यह फर्क समझ रही है कि पहले की सरकारों से क्या मिला और अब क्या मिल रहा है। किसानों के खाते में भेजे गए 25 करोड़ 31 दिसंबर तक और आ सकते हैं 60 करोड़ रुपये। जानिए पूरा मामला। यूपी के लखीमपुर खीरी में बकाया भुगतान को लेकर करीब 18 दिन तक चीनी मिल परिसर में चले किसान आंदोलन के बाद बनी सहमति के तहत मिल प्रशासन ने किसानों के खाते में 25 करोड़ रुपए की एडवाइस भेज दी गई है। सहमति पत्र के अनुसार मिल प्रशासन को 31 दिसंबर तक किसानों को 85 करोड़ का भुगतान करना है। मिल प्रशासन से हुई वार्ता के अनुसार 31 दिसंबर तक मिल व किसानों के बीच हुई सहमति के अनुसार 60 करोड़ रुपए भेजे जाने को लेकर प्रयास जारी है। गन्ना किसानों को राहत, कटौती करने पर 14 तौल लिपिकों पर एक्शन, सभी का लाइसेंस सस्पेंड। आयुक्त गन्ना एवं चीनी संजय भारभूष रेड्डी के आदेश पर गन्ना घटतौली के लिए दोषियों पर तुरंत एक्शन हो रहा है। गुरुवार तक निरीक्षण में 17 गंभीर व 196 साधारण अनियमितताएं पाई गई, जिनमें से 128 अनियमितताओं में अध्यासी व तौल लिपिकों को नोटिस जारी करते हुए 14 तौल लिपिकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, हाईवे पर दौड़ती कार में गैंगरेप, दहशत में आई युवती ने 3 दिन बाद थाने पहुंचकर सुनाई दरिंदगी की दास्तां। आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती कार में एक युवती से गैंगरेप का मामला सिकंदरा थाने पहुंचा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों युवक हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती गैंगरेप तक पहुंची। पुलिस साक्ष्य संकलन के लिए सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाल रही है। युवती टुंडला निवासी है। बुधवार को उसने सिकंदरा थाने में पुलिस को गैंगरेप की सूचना दी। बताया कि 6 माह पहले उसकी इंस्टाग्राम पर कृष्णा नामक युवक से हुई थी। 10 दिसंबर में पहली बार फोन पर बातचीत हुई। युवक ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। 19 दिसंबर को वह वाटर वर्क्स चौराहे पर आ गई। स्मार्टफोन व टैबलेट पाने वाले लाखों छात्रों की पढ़ाई में मदद करेगा इन्फोसिस। उत्तर प्रदेश यूपी के लाखों छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट तो मुफ्त मिलेगा ही, साथ ही इसके जरिए वह निःशुल्क पढ़ाई भी कर सकेंगे। ये काम बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्फोसिस के जरिए कराया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार व इन्फोसिस के बीच जल्द एक MOU साइन किया जाएगा, जिसके लाखों छात्रों की पढ़ाई मदद होगी। पूर्वांचल में बनेगा 2000 दुग्ध समितियों का नेटवर्क, 50,000 से ज़्यादा किसानों का होगा इसका फायदा। पीएम मोदी ने गुरुवार को वाराणसी मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के करखियाओं में अमूल डेयरी प्लांट के शिलान्यास समेत लगभग 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद किसानों की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विरासत को बचाते हुए विकास कर रहे हैं, जबकि विपक्षियों को यह पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें पूर्वांचल का विकास, बाबा विश्वनाथ धाम का भी काम पच नहीं रहा है। उन्होंने चुटकी ली कि केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ जनता का ज्यों समर्थन बढ़ता जाएगा, विपक्षियों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा।
अमित शाह जी दूरबीन लगाकर देखिए। आरएलडी प्रमुख ने भाजपा से पूछा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर कितनी बनी योजना। राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों से तरह तरह के झूठे वादे किए। जयंत ने चौधरी चरण सिंह के 119वीं जयंती पर अलीगढ़ के इगलास में आयोजित सपा और राजद की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह की विराट विरासत को संभालने और देश के किसानों को सम्मान दिलाने के लिए कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे आज रात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी। नितिन गडकरी ने कहे कि गाजियाबाद से लखनऊ तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 10 दिन में होगा भूमि पूजन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ऐलान किया कि गाजियाबाद से लखनऊ तक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अगले 10 दिन में इसका भूमि पूजन होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि यह नया एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से कानपुर और कानपुर से लखनऊ तक बनेगा। पहले चरण का काम कानपुर से लखनऊ तक होगा, इसके बाद इसे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री का दावा, नए साल से यूपी के इस शहर से शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने गुरुवार को कहा कि पीतल नगरी मुरादाबाद से नए साल में हवाई सेवा शुरू हो जाएंगे। यहां सर्किट हाउस में यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेजी के साथ विकास हो रहा है। बरेली समेत कई जगहों पर हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है और इस क्रम में बड़े निर्यातक शहर मुरादाबाद में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से दिसंबर के अंत तक एनओसी मिलते ही और नए साल पर जनवरी से मुरादाबाद से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी।